नमस्कार दोस्तों, मैं सवाज सिंह, आपका दोस्त बिजनेस कंसल्टेंट। और अभी रात के बज रहे हैं 1:30 और मैं आ रहा हूँ एक क्लाइंट से मिल करके। क्लाइंट ने मुझे कहा कि आप थोड़ा लेट आओ, तो मैंने कहा ठीक है सर, क्योंकि वो मुझसे दिन में मिल नहीं सकता था। और मैं उससे मीटिंग करने के लिए पहुँचा 11 बजे। पता है दोस्तों मैं क्यों पहुँचा 11 बजे? क्योंकि मैंने टीएमसी क्वालिफाई करने का ड्रीम देखा है, और साथ में इस ड्रीम के साथ कई लोगों का विश्वास मुझसे जुड़ा हुआ है। मेरे चैनल पार्टनर गगन जी का विश्वास मेरे से जुड़ा हुआ है, मेरे मैनेजर मुनीश जी, परसून जी और मेरे कई साथी करण जी, कुंदन जी, अमित जी का विश्वास जुड़ा हुआ है। उनका सपोर्ट मुझे पूरी तरह से मिला है, जो चीज़ मुझे मोटिवेट करती है कि मुझे ये करके दिखाना है। और आज की घटना मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या। मैं एक क्लाइंट के साथ मीटिंग किया, 10:30 बज चुके थे। अब मैंने सोचा इस दूसरे क्लाइंट को जो मैंने टाइम दे रखा है 9 बजे का, उसके पास जाऊँ, कॉल करूँ, नहीं करूँ। पर मेरे एक विचार आया कि मैं कॉल करता हूँ, मेरा काम कॉल करना है, ये मुझे आज बुलाए कल बुलाए, अब तो ये इसकी कॉल है। और मैंने उसको कॉल किया और उसने बोला कोई बात नहीं भाई, आप आ जाओ। और मैं उसके घर पहुँचा 11 बजे। 11 बजे पहुँचने के बाद मैंने शुरू किया और उसको आईबीसी समझाया, अच्छी तरीके से समझाया। परंतु क्योंकि वो एक स्टूडेंट है और शायद मेरे ख्याल से उसको लगा कि ये काम उसके लिए नहीं है, तो उसने आईबीसी के लिए कहा कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने उसको फिर बीसी भी समझाया और उसको सारी चीज़ें कितना वो लर्न कर सकता है, और वो सारी चीज़ें बताई। और फाइनली वो 2 घंटे मीटिंग के बाद लगभग 1 बजे कुछ तैयार हुआ। तो अब मैंने पेमेंट लिंक के लिए कॉल करना शुरू किया। रात के 1 बज रहे हैं। मैंने मुनीश जी को कॉल किया, पर किसी कारणवश शायद उनका फ़ोन नॉट रीचेबल था, लग नहीं पाया। बस अब क्लाइंट मेरे सामने था, पेमेंट लेके बैठा था, अब मुझे सिर्फ पेमेंट लिंक ही चाहिए था। मैंने गगन जी को कॉल लगाया, पर पता नहीं क्यों फ़ोन लग नहीं पाया। मैंने करण भाई को फ़ोन लगाया कि करण जी क्या करें, अभी मुझे खुद तो पेमेंट लिंक बनाना नहीं आता अभी, पर क्या करें, क्लाइंट रेडी है, पैसे देने को तैयार है। दोस्तों रात के 1:30 बज रहे इस टाइम, मैं अपने घर के बाहर खड़ा हूँ। ये रहा मेरा लैपटॉप और ये रहा मेरा टिफ़िन, ठीक है, और मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो फाइनली मैंने परसून जी को कॉल किया। परसून सर ने मतलब फटाफट, आज उनका लैपटॉप भी ख़राब था और पता नहीं कैसे लैपटॉप ठीक हो गया था, उन्होंने मुझे क्या कहते हैं 18,000 प्लस जीएसटी का लिंक भेज दिया। परंतु उसके बाद क्या हुआ पता है आपको? उसके बाद क्लाइंट के अकाउंट में पैसे ही नहीं थे। अब मैंने कहा अब क्या करूं? तो मैंने पूछा कितने हैं? ही सेड 3,000 रुपये हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप 3,000 रुपये दो, मैं आपकी सीट बुक करता हूँ, क्योंकि जब आपकी सीट बुक होगी तभी तो मेरी टीएमसी की सीट बुक होगी। तो परसून जी ने मुझे दोबारा से 3,000 रुपये का लिंक भेजा और मैंने टोकन कलेक्ट किया। फाइनली पेमेंट रिसीव्ड हो गई, टोकन बाकी उसने कल के लिए कमिट किया हुआ है। और उसकी सेल मेरे लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टीएमसी क्वालिफाई करना है। इस महीने तो मेरा सपना यही है कि मुझे किसी भी तरह से टीएमसी क्वालिफाई करना है, और पूरा सपोर्ट मुझे टीम का मिल ही रहा है। तो अब क्या, ये दिन के 1:30 बज रहे हैं, रात के 1:30 बज रहे हैं, कुछ नहीं, बस टीएमसी क्वालिफाई करना है। तो ये एक्सपीरियंस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, और मेरे भाई लोग, मेरे कोलिग भी मेरे को पूरा पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, और मैंने उनसे वादा किया है कि मैं आप लोगों के साथ चलूँगा ज़रूर टीएमसी में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, स्पेशल थैंक्स टू परसून जी। दोस्तों जो मेरे साथ हुआ, मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी, और आपका आशीर्वाद चाहता हूं मैं कि टीएमसी क्वालिफाई कर लूं फाइनली। ये पहला स्टेप है मेरे लिए, मेरे हिसाब से, ठीक है दोस्तों। मैं घर भी जा सकता था 10:30 बजे, घर बैठ के मैं खाना भी खा सकता था, परंतु मैंने निर्णय लिया कि मुझे मीटिंग करनी है, और मैं उस मीटिंग में गया। बाकी आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि, गुड मॉर्निंग, कल मिलेंगे। थैंक यू।